फ्रेंड्स, सिकता के जहाँ में आपका स्वागत है। तो आज मैं रेडी हो गई हूँ साड़ी पहन के, क्योंकि आज है सुहागले मम्मी खिला रही हैं। शादी के बाद सुहागले खिलाई जाती हैं, तो वही मम्मी कर रही हैं। लेडीज़ें भी आ गई हैं, 7 सुहागले होती हैं, तो सारी लेडीज़ें आने वाली हैं। कुछ आ गई हैं, कुछ आ रही हैं। तो चलिए दिखाती हूँ। बैठ कर डाल दो, विष्णु दे दे, वो रंग लगा लेंगे। तो सभी औरतें आ गई हैं। हम लोग स्वागले खाने के लिए बैठ गए हैं। मैंने 7 कटोरियों में दही लगा लिया है और 8वीं कटोरी देवी माता की होती है, तो वो चौकी पे लगा के रख दी है। मम्मी भी ये पेड़े निकाल रही हैं। पेड़े 7 जगह लगाएंगी और देवी माता का पहले भोग निकाल दिया, उसके बाद 7 जगह मम्मी बराबर बराबर हिस्सों में पेड़े रख देंगी, क्योंकि ये 1.25 किलो का प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये सुहागले या तो घर में बच्चा पैदा होता है या फिर घर में लड़के की शादी होती है, उसके बाद ये ज़रूर खिलाना ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ ये खिलाई जाती हैं। तो शादी भाभी की शादी के बाद मम्मी ने नहीं खिलाई थी, क्योंकि हमारा खाटू श्याम जाने का प्रोग्राम बन गया और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम हो गए थे, तो नहीं खिला पाए थे उस चक्कर में। तो अब मम्मी ने सोचा चलो अब खिला देते हैं, तो बस वही मम्मी सभी लेडीज़ों को बुला रही हैं, बैठा रही हैं। अब बस ये स्वागले स्टार्ट हो जाएंगी अभी। तो मम्मी ने पूजा स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मम्मी मतलब माँ स्वागले करवाती है। तो पहले जो बोलता है स्वागले करवाता है वो पहले पूजा करता है, उसके बाद बाकी और लेडीज़ें पूजा करती हैं। तो अब मम्मी दे रही हैं ये सबको, मम्मी सबके कोच में डाल रही हैं। ये पल्लू का कोच होता है, तो उसमें ही प्रसाद रखा जाता है। तो मम्मी ने सबके कोच में प्रसाद दे दिया है। उसके बाद अब ये पूजा कर रही है मम्मी। फिर उसके बाद और सारी औरतें सब पूजा करेंगी करती हैं। तो मम्मी ने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद भाभी और फिर और लेडीज़ें सारी पूजा करेंगी। एक लेडीज़ अभी आई नहीं है, थोड़ा उनके आने में मतलब ऐसा है कुछ हो गया है, तो उनका अलग मम्मी ने निकाल के रख दिया है। ऐसे 7 हो गई हैं। तो बस हम लोग अभी पूजा करेंगे, फिर उसके बाद सुहागिल खाना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम कहानी सुनेंगे, कहानी सुनने के बाद आरती करेंगे, उसके बाद सुहागिल खाना स्टार्ट होंगी। तो हम लोगों ने स्वागिल खाना स्टार्ट कर दिया है। इधर मेरे ससुराल की तरफ में स्वागिल में जो दिया जाता है, प्रसाद दिया जाता है, वो आप थोड़ा बहुत खा के और उठ सकते हैं। लेकिन मेरे मायके की तरफ में ऐसा होता है कि जब तक जितना आपको दिया जाता है वो प्रसाद आपको उसी जगह पे ख़त्म करना होता है। और अगर आप उठ जाते हैं, उस जगह पे ख़त्म नहीं कर पाते हैं प्रसाद को, तो जब तक आप उस प्रसाद को ख़त्म नहीं कर लेंगे तब तक आप कुछ नमक का खा नहीं सकते हैं। ये मेरे मायके में होता है, लेकिन यहाँ ससुराल में ऐसा नहीं होता है। ससुराल में आप थोड़ा बहुत प्रसाद खा के, जितना आप पर खाया जाता है उतना आप खा लीजिए और फिर आप उसको छोड़ के आप उठ सकते हैं। और फिर बाद में वो प्रसाद आप पूरे दिन में या 2 दिन में कभी भी आप वो प्रसाद फिर खा सकते हैं। तो बस सुहागलें संपन्न हो गई हैं और सबने गौरा जी को सुहाग दे दिया है और गौरा जी से सुहाग भी ले लिया है हम सब लोगों ने। और चूड़ी चढ़ाई जाती है, बिंदी चढ़ाई जाती हैं, तो वो उसमें से उठा के चूड़ी बिंदी हम लोगों ने पहन ली है सबने। और फिर पान, लास्ट में पान चढ़ाया जाता है और वो पान खाया जाता है। तो वही हम लोग देवी माता को पान चढ़ा रहे हैं, फिर वो पान खा रहे हैं। ऐसे हमारी सुहागलें संपन्न हो जाती हैं। सुहागले होने के बाद फिर मैंने सब लोगों के लिए बनाई चाय, तो चाय नाश्ता लेडीज़ें कर रही हैं, फिर वो अपने घर के लिए चली जाएंगी। तो वही मम्मी बैठ के बातें कर रही हैं। कर ले तो माँ बुला रही। क्या पढ़ाया था मैम ने? किंडर जॉय किसने दिलाया? किसने दिलाया? गुड्डी अम्मा ने क्यों दिलाया किंडर जॉय? रोने गए थे ना? अब झूठ बोलो, मारेंगे। जैसे गेट बहाने, मुझे चिल्ले नहीं, मुझे चिल्ले नहीं, मुझे चिल्ले नहीं। पापा बोले थे। पापा बोले थे? अच्छा, पापा बोला है, पापा बोल के आएंगे। आओ अब पापा आएंगे। वो चाय और मौसी जा रही हैं कपड़े सुखाने के लिए। तो मेरी बन रही है। झगड़ा तो नहीं किया? तुम गेट पे क्या कर रहे हो? देखो दादा टीवी देख रहा है। अंदर चलो, अंदर हुए वहां पे डॉगी है, कट्टू कर ले।
नहीं फेंको नहीं, इधर इधर साइड में रख के दो, यहाँ रख दो, यहाँ इधर रख दो, इधर इधर रखो, यहाँ पे, हाँ यहीं यहाँ पे रख दो, यहाँ पे। अच्छा ऐसे नहीं कहते आपका, ठीक है फिर ट्यूशन जाओगे ना, लाओ फुला दूँ, खाओ चिड़िया, ये चलो फटाफट से सो जाओ। शिवांश को मैंने सुला दिया है क्योंकि उसका ट्यूशन होता है, फिर वो ट्यूशन के लिए नहीं उठता है, इसलिए उसको जल्दी सुला दिया है। और मैं और भाभी सेक रही हैं रोटियां, तो मैं बेल रही हूँ, भाभी सेक रही हैं, तो फटाफट से ऐसे काम हो जाता है, दोनों लोग मिलके अपना सारा काम कर लेते हैं। छोड़ने जा रही है शिवांश को ट्यूशन, है ना। देखो वो टेबल का कांच तोड़ दिया दादा ने। कोई बात नहीं। तो मैं बेड में से निकाल रही हूँ अब भारी भारी कंबल, क्योंकि अभी तक हल्के ही कंबल चल रहे थे, एसी ब्लैंकेट हम लोग यूज़ कर रहे थे, बट अब सर्दी ज़्यादा लगने लगी है तो भारी वाले कंबल निकाल लिए हैं। उधर पापा को भी कंबल रजाई चाहिए भारी वाली, तो सारे हम लोग बेड में लगा के रख देते हैं, क्योंकि इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है तो ऊपर रखो, और फिर जब सर्दियाँ आती हैं तो ज़रूरत पड़ती है, तो बस वही मौसी के साथ मिलकर मैं ब्लैंकेट और रजाई निकलवा रही हूँ। और दोनों बच्चे भी ट्यूशन से आ गए हैं तो वही खेल रहे हैं, और मैं थोड़ा सा सो भी गई थी दोपहर में, तो फिर लेट हो गया था उठने में मुझे। आज मैंने दिव्यांश को बहुत मारा क्योंकि उसने शीशा तोड़ दिया बाहर ड्राइंग रूम का, जो टेबल भी सेंटर टेबल होती है उसके ऊपर वो इतनी तेज़ से उसने जंप किया कि वो शीशा ही टूट गया पूरा, और मुझे बहुत गुस्सा आया इस बात पे, तो मैंने उसकी पिटाई भी कर दी। बट इतनी शैतानी करता है ना, अगर बाई चांस कांच उसके पैर में लग जाता है या उसके पैर कट जाता तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती, स्कूल भी जाने से रह जाता और वैसे भी दिक्कत होती। और अभी उसका फेयरवेल कंपटीशन भी आ रहा है, तो वो भी सब डांस प्रैक्टिस वगैरह सब हो रही है, लेकिन बच्चे हैं बात मानते नहीं है बिल्कुल भी। और इधर मैं निकाल रही हूँ अपने वूलन क्लोथ्स, क्योंकि अभी तक वही गर्मियों के कपड़े चल रहे थे, अब लगने लगी है सुबह सुबह बहुत ज़्यादा सर्दी, क्योंकि सर्दी अब ज़्यादा ही पड़ने लगी है, तो मैं अपने वूलन कपड़े निकाल रही हूँ। और मम्मी ने शिवांश को दूध दे दिया है, तो वो दूध पीकर लेटा हुआ है, दूध पी रहा है, और मैं बस अपने सारे कपड़े निकाल लेती हूँ वूलन के। तो मैं पीने जा रही हूँ चाय। आज चाय में लेट हो गया क्योंकि मैं वूलन कपड़े निकालने लगी थी, इसलिए चाय में लेट हो गया। चाय पीने जा रही हूँ, और दिव्यांश कर रहा है पढ़ाई, मैं कर रही हूँ रात के डिनर की तैयारी। तो मैं रात का डिनर बनाने के लिए सब्जी बना रही हूँ, और आंटी बर्तन साफ़ कर रही हैं, बर्तन मांजने आई थी आंटी, तो वो बर्तन वगैरह क्लीन कर रही हैं। डिनर तैयार करने के बाद ये शादी में ना बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आए हुए थे, भाभी की तरफ से भी आए थे, और इंगेजमेंट हुई थी तो उसमें भी काफ़ी ड्राई फ्रूट्स आए थे, तो ऐसे रखे रखे बेकार हो रहे हैं ड्राई फ्रूट्स, तो मैंने सोचा इसको फ्राई कर देती हूँ। तो बच्चों के सुबह लंच में भी मैं वैसे भी केशू वगैरह फ्राई करके रख देती हूँ, तो बच्चों को लंच में दे देती हूँ, और मखाने भी फ्राई करके रख देती हूँ, तो बच्चों को पसंद आते हैं, बच्चे खा लेते हैं। तो मैं ज़्यादा ऑयल में डीप फ्राई नहीं करती हूँ, मैं रोस्ट करती हूँ माइक्रोवेव में, और फिर उसको घी में उसमें मसाला मिला लेती हूँ, घी में थोड़ा सा मसाला डाल के उसमें मसाला मिला लेती हूँ। तो अभी मैं केशू फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए मेरे मखाने भी रोस्ट हो गए हैं, अब इनको मैं निकालूंगी, फिर थोड़ा सा घी डालकर उसमें सारे मसाले डालकर, और इनमें मखानों में भी सारा मसाला मिला के और एक कंटेनर में पैक करके रख दूंगी। मैंने ये सारे रोस्ट किए हुए मखाने एक कंटेनर में भर के रख दिए, और जो थोड़े मखाने और फिर बाद में मैंने किए हैं वो भी मैं कंटेनर में ऐसे ही रोस्ट करके उनको भी मसाले मिला के और उनको भी भर के रख दूंगी। केशू भी मैंने एक कंटेनर में पैक करके रख दिए हैं। वो बच्चे दिव्यांश की भी आज तबीयत ठीक नहीं है, उसको भी हल्का सा फीवर हो रहा है। हाँ इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, इनको भी खांसी जुकाम बुखार सब कुछ है। हाँ विक्स की गोली लगी है, इनके सर में विक्स लगाई है, तो इनके सर में विक्स की गोली लगी है। तो बस बच्चों को अब सुला रही हूँ, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तो चैनल को और वो घंटी भी बजा देना और लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ नहीं किया तो चलिए बाय, गुड नाइट।